न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का परिवार मुरादाबाद का ही रहने वाला है। अभी भी उनके परिवार के कुछ लोग यहां रहते हैं। प्रियंका वाड्रा पहले भी 2 बार मुरादाबाद आ चुकी हैं, लेकिन गुरुवार को उनका पहला सियासी दौरा था। प्रियंका मंच पर जैसे ही बोलने के लिए खड़ी हुई, उन्होंने सबसे पहले मंच पर बैठे लोगों के नाम लिए। कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत है। ससुराल वालों, आपसे माफी मांगते हैं। बहुत दिन बाद आई हूँ। फिर लोगों से पूछा कि माफ किया कि नहीं। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से उन्होंने अपना जीवन बनाया और अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है। कहा कि मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुझे याद है कि उस समय एक्सपोर्ट काउंसिल बनी, निर्यातकों को हर तरह से मदद दी गई। मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने हर तरह से मदद की। कुछ लोगों के कर्ज भी माफ किए। नोटबंदी से कोई काला धन वापस नहीं आया। जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ी। बिजली महंगी, डीजल महंगा, कच्चा माल महंगा, निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म कर दिया गया। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय विकास के बजाय धर्म और जाति की बात करेंगे और चुनाव जीत कर निकल जाएंगे। जब तक विकास का सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक आप इसी तरह की राजनीति में फंसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से यह साबित हो गया है कि अगर आप इरादा कर लें और अड़िग हो जाएं तो सरकार को झुकना पड़ता है। यह आपकी शक्ति है, इसे पहचानिएगा। प्रियंका ने कहा, पिछले 28 नवंबर को यूपी टीईटी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा शासन के दौरान अब तक 12 परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन नौकरी योग्य युवा कम है। कांग्रेस महासचिव ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, असली सवाल यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है। आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। उनमें से कुछ महिलाएं जीतेंगी और कुछ हो सकता है कुछ ना भी जीतें, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आप सशक्त तो होंगी। अगली बार जीतेंगी, अगली बार मौका मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं खड़ी हो जाएंगी तो संप्रदाय और जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी। प्रियंका ने मुरादाबाद के पीतल उद्योग का जिक्र करते हुए कहा, आपने अपने खून पसीने से पीतल नगरी बनाई, लेकिन यह सरकार सिर्फ अंधेरी नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। पूरे प्रदेश में आज व्यापार चौपट है, युवाओं का भविष्य और खेती किसानी चौपट हो चुकी है। महंगाई के कारण घर का बजट भी चौपट हो चुका है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।